वोट परसेंटेज घटा है। देश के प्रधानमंत्री जी को अपने संसदीय क्षेत्र में 3 दिन लेट करके वोट मांगने पड़े हैं। ये किसान आंदोलन की देन थी। 21 मार्च को पूरे देश में प्रोटेस्ट डे होगा। आंदोलन ही एकमात्र एक ऐसा रास्ता है कि जिसके रास्ते सरकारें मानती हैं। हम 325 पर बैठ सकते हैं तो क्या 274 पर नहीं बैठ सकते? और अब की बार आंदोलन और बड़ा मजबूत होगा। आज फैसले लिए गए हैं कि आने वाले 21 मार्च को पूरे देश में जो सरकार ने एक वादा किया था कि आप आंदोलन हटा लीजिए और हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे, कई चीज़ों को लेकर के जो मुकदमे हुए हैं उनको वापस लेंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसको लेकर के 21 मार्च को पूरे देश में एक वादा खिलाफी दिवस मनाया जाएगा। हर जगह विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और ज्ञापन प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के नाम भेजा जाएगा। वो तो आपने पीछे भी किया था, अभी वादा खिलाफी दिवस मनाया। तो फिर अब क्या होगा, उसमें कोई मना होगी? आंदोलन को किस तरीका से बढ़ाना है? आप ऐसे ही तो पहले कह रहे कि जी आप 13 महीने से क्या कर रहे हो? आंदोलन को दोबारा से पटरी पे चलाने के लिए उसी सिस्टम को आगे लेकर चलना पड़ेगा। तो 21 मार्च को एक दिन का पूरे देश में प्रोटेस्ट डे होगा। लेकिन यहाँ कहीं गुट नजर आ रहे हैं सर, जो अलग अलग हैं? कोई गुट अलग नहीं है। जैसा कि पहले से संयुक्त किसान मोर्चा ने एक फाइनल कर रखा है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी संयुक्त किसान मोर्चे के मंच को साझा नहीं कर सकता। कुछ लोग, कुछ भाई हमारे राजनीतिक पार्टी बना करके उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो राजनीतिक पार्टी अगर उन्होंने बना ली थी तो वो वहाँ पर हमारे तरीक़ा से उन्हीं राजनीतिक पार्टियों के रूप में अलग हो गए हैं। और अगर वो ये कहते हैं कि हम राजनीतिक पार्टियाँ छोड़ करके कोई कदम उठाते हैं तो उसके बारे में 4 महीने का एक समय है। 15 जनवरी को ये पहले ही डिसाइड हो चुका था कि 4 महीने के समय में जो भी आना चाहेगा उसके बारे में पुनः विचार किया जाएगा। पार्टी छोड़कर आए, हाँ, वो सब कुछ खत्म करके आएगा और उस पर विचार किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा उस पर विचार करेगा कि इसमें आगे क्या स्टेप लेना है। लेकिन उसके अभी 2 महीने हुए हैं और 2 महीने अभी शेष हैं, तो 2 महीने अभी और छुट्टी मना लें, इसमें क्या जल्दी हो रही है उनको? पर आज तो वो सारे लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नहीं, तो चुनाव लड़ने के बाद में अगर वो आए हैं तो उनको बुलाया किसी ने नहीं था। लेकिन अगर वो आए तो उन्हें बता दिया कि ये संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग है। कुछ पैसों को लेकर भी आरोप लग रहे हैं कि कोई पैसों को लेकर आरोप नहीं है। जो फंड इकट्ठा किया गया था उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो राजनीतिक पार्टी के रूप में बने हुए मोर्चे में शामिल हो गए थे, उनको ये सूचना दे दी गई है और वो सूचना दी जाएगी कि जो भी फंड किसान के नाम पर और किसान के द्वारा एकत्रित किए गए थे उनको दिया जाए, जिससे कि संयुक्त किसान मोर्चा आगे का स्टेप ले। जो आपकी मांगे थी, क्या कोई उस पर काम हुआ? कोई मांगे मानी गई आपकी? जो लेटर दिए थे आपको उसमें से कोई एक आध मांग कोई पूरी हुई? नहीं, कुछ काम ही नहीं कर रहे। कोई कमेटी नहीं बनाई गई, कोई मुकदमे वापस नहीं हुए, कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया है जिससे कि ये कहा जा सके कि सरकार सही पॉजिटिव रूप अपना रही है। तो इसके लिए दूसरा एक कदम और उठाया है कि 11 अप्रैल से और 17 अप्रैल के बीच में पूरे देश में एमएसपी को कानूनी गारंटी रूप देना और C2+50 के तहत देना, ये पूरे देश में एक बड़ा इशू लेकर के चलेंगे और पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा कि एमएसपी हमारा पहले भी आंदोलन का एक भाग था और उसी एमएसपी के आंदोलन को भाग को लेकर के हम आगे जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कितने ही दिन और आंदोलन करने पड़े। आंदोलन करना पड़ेगा पहले जैसे? निश्चित करना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन ही एकमात्र एक ऐसा रास्ता है कि जिसके रास्ते सरकारें मानती हैं। वो ठीक था, सरकारें चुनाव में चली गई थी और हम भी थोड़ा सा ये लग गए भाई ना चुनाव कर लेने दो, ये चुनाव करके आ गए, या तो हमारे काम करें अन्यथा हम आंदोलन पे बैठेंगे। जो संगठन बाहर किए 2-4 कौन कौन से संगठन बाहर किए? संगठन कोई बाहर नहीं किए, कुछ 21 जत्थेबंदी थी जिन्होंने एकत्र होकर के एक मोर्चा बना लिया था। वो आज नहीं, आज से पहले ही जब चुनाव में वो गए थे तभी उनसे ये कह दिया गया था कि इनका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है। तो वो लोग आज भी बाहर हैं क्योंकि उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई है और राजनीतिक पार्टी का हमारा पहले से ही एक एजेंडा है कि हम किसी भी रूप में किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों को इस संगठन में अपना झंडा, बैनर और मंच साझा नहीं करने देंगे। सर, ये जो यूपी में नतीजे हैं इसका कितना असर पड़ेगा आप लोगों के आंदोलन पे? क्या नतीजा पड़ता है? यूपी में तो पहले 325 से इसी की तो सरकार थी, अब की बार 274 से, तो घटे ही तो हैं परसेंटेज भी। अरे तो भाई जीतने का, हमने जीतने का, हारने की गारंटी ले रखी है, हमने अपने आंदोलन की गारंटी ले रखी है। हम 325 पर बैठ सकते हैं तो क्या 274 पर नहीं बैठ सकते?
हम 274 पर भी बैठेंगे, हम 325 पर भी बैठे थे। हम ये कह रहे हैं कि जिनको मुद्दों को लेकर के वो चुनाव में गए थे, उन मुद्दों पे काम करना शुरू करें। योगी जी और मोदी जी ने कहा कि हमने अनाज बांटा है, उस अनाज को 5 साल तक लगातार दलित और पिछड़ों में बांटा जाए। जो उन्होंने कहा कि यूपी में बिजली हाफ कर दी गई है, उसको पूर्ण रूपेण अब 5 साल के लिए कर दिया जाए। अपने मुद्दों को रहें और मुद्दों से भटकेंगे तो आंदोलन मजबूत होगा। लेकिन सर जो ताकत पहले मिली थी आंदोलन को, अब मिल पाएगी क्या वो? क्यों नहीं मिल पाएगी? इससे भी ज्यादा मिलेगी। आप कैसे मान रहे हो? पहले लोगों ने तो पूरा प्रचार किया बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन बीजेपी पहले 274 उनके विधायक थे, वो ये मानते थे, वो पहले 325 थे, 325 में ये मानते थे कि हम बहुत अपार वोट से आए हैं जीत करके। अब की बार डाउन है तो और ज़्यादा मजबूती से आंदोलन होगा अब की बार तो। और परसेंटेज देखिए, उनका परसेंटेज घटा है ना, बीजेपी का वोट परसेंटेज घटा है। जैसे समर्थन मिलेगा आप लोगों को? क्यों नहीं मिलेगा? मैं वही तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं मिलेगा? वोट परसेंटेज घट गया। सर आपके एसकेएम के टुकड़े हो गए कई लोग। अरे कहाँ हो गए टुकड़े भाई? टुकड़े कहाँ हो गए? ये तो चुनाव में गए थे। नौबत भी आ गई आप लोगों को। अच्छा एक बात बता दो, कोई राजनीतिक पार्टी का लोग यहाँ करके कांग्रेस का कहने लगे मुझे ज्वाइन करा दो, यहाँ पे खड़ा होकर के मैं भाषण दूंगा, तो क्या मुझे ज्वाइन करा दें? हम मना कर रहे हैं भाई, मत कराइए आप। जब आप पार्टी छोड़ दो, संगठन छोड़ दो, उसके बाद आप किसी संगठन को ज्वाइन करो, विचार करेंगे उस पर। सर ये चडूनी जी आप लोगों ने बाहर कर दिया, राज्यपाल जी, तो कितनी कमजोरी हो गई सर एसकेएम में? हमने बाहर करने का मतलब ये नहीं है, अगर कोई आदमी राजनीतिक पार्टी बना करके चुनाव लड़ रहा है तो उस पर ये लोकतंत्र है और पूरी तरीक़ा से वो स्वतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन एक साथ में दो काम नहीं हो सकते। अगर हम राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ आंदोलन पर बैठे हुए हैं तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को हमारे संयुक्त किसान मोर्चा में बैठने का कोई राइट नहीं है। 21 तारीख को जो आंदोलन देश भर में होगा या फिर ऐसी मार्च या फिर क्या? पूरे देश में होगा, मजबूती के साथ होगा और हर प्रदेश में अपने अपने लेवल पर जब जितने भी संगठन हैं उसे बड़े लेवल पर लेकर के चलेंगे। और पहले आप ये भ्रम निकाल दो, मीडिया के माध्यम से हम ये बता देना चाहते हैं कि सरकार पहले भी थी, वोट परसेंटेज घटा है। देश के प्रधानमंत्री जी को अपने संसदीय क्षेत्र में 3 दिन लेट करके वोट मांगने पड़े हैं। ये किसान आंदोलन की देन थी। अगर वो अभी भी नहीं अपने वादों पर काम करेंगे तो आंदोलन का रूप और बड़ा होगा। और पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति नहीं हुई ना सर? वो एक अलग बात है, वोट किस बात पे चली जाती है और कौन आदमी किस बेस पे दे देता है, वो एक अलग इशू है। हमारा वोट पे नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक बात पर है कि आप जो भी संकल्प पत्र लेकर के चलते हैं, जो भी आप ये कहते हो देश की जनता से कि हम ये काम करेंगे, उस पर आप खरा उतरिए। अगर नहीं उतरते हो तो हम आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम आंदोलन के रास्ते आपको उसी लाइन पर लेकर के आएंगे। एक आखिरी सवाल सर, कृषि मंत्री ने बीच में कहा कि हम दोबारा लाएंगे कानून को, तो क्या लग रहा है आप लोगों ने क्या तैयारी की है? हमने तो तैयारी कर दी और पहले से ही तैयारी है, वो लेकर के आए, हम फिर इलाज करेंगे। पहले तो बात ये है कि हमने आंदोलन ख़त्म नहीं किया, स्थगित किया था, और स्थगित करने के बाद अब चुनाव ख़त्म हो गया उनका, तो हमारा आंदोलन फिर चालू होगा। और चुनाव ऐसी चीज़ नहीं है कि आज हो गया अब कल नहीं होगा। ये हमारे देश की एक बड़ी नीति है कि आज इस प्रदेश में है, कल किसी और प्रदेश में होगा। इससे मतलब नहीं है। 2018 में एक आंदोलन हुआ था, आदरणीय टिकैत साहब हरिद्वार से लेकर के और दिल्ली बॉर्डर तक आए थे। उसके बाद 3 प्रदेशों में बीजेपी बिल्कुल डिफीट खा गई थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 प्रदेशों में खत्म हो गई थी। तो क्या आप ये मानते हो कि उसके बाद बीजेपी इस देश से खत्म हो गई? इस बार क्या कमी रहेगी सर आप लोग? हम ये कह रहे हैं कि वहाँ के किसानों ने ये माना कि इनको चेंज करना चाहिए। यहाँ के मजदूर और किसान किस बात पर गए, इसका ये चिंतन का विषय है। अगर उनको ये लगा कि हमें 5 साल तक ये अनाज मुफ्त दे देंगे, उन्हें ये लगा कि बिजली यही मुफ्त कर देंगे, उन्होंने ये लगा कि अब की बार इनसे गलतियाँ हो गई हैं वो सुधार कर लेंगे, तो कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर आंदोलन होगा और अब की बार आंदोलन और बड़ा मजबूत होगा।